Hello students, I am आदर्श कुमार योर मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है फाइंड। तो ये इसके 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हमने सॉल्व करना है 1 बाय 1। तो इसका पहला पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट में हमें दे रखा है 7/24 माइनस 17/36। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले दोनों रैशनल नंबर जो दे रखे हैं इनके हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम ये जो डिनोमिनेटर हैं 24 और 36, इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 72 आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को ये जो एलसीएम आया है इसके बराबर करना है, मतलब 72 के बराबर बनाना है। तो ऐसा करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले 7/24 जो है इसके डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 24 3 जा 72 होते हैं। तो जब ये जो रैशनल नंबर है इसको हमने 3 से डिवाइड किया है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यानी कि अगर 3 से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इस रैशनल नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 3 जा 21 और 24 3 जा 72। यानी कि इसका डिनोमिनेटर हमने 72 बना दिया है, जो कि ये हमारे पास जो रैशनल नंबर है ये इसका डिनोमिनेटर अब 72 बन गया। अब ऐसे ही ये जो दूसरा रैशनल नंबर है हमारे पास 17/36, इसको कंसीडर करते हैं। इसमें देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में 36 है, तो 36 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर है 17/36, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो 17 2 जा 34 आ जाएगा और 36 2 जा 72 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर 72 और 72 आ गए हैं। तो अब इनको अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो इनके सेम डिनोमिनेटर हैं उसको यहाँ लिख लेंगे, उसमें से ये जो 72 सेम डिनोमिनेटर है उसको यहाँ लिख लेंगे और न्यूमिनेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21 माइनस 34। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा -13/72। तो इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे, इसके बाकी पार्ट्स भी। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 5/63 माइनस ब्रैकेट -6/21। तो पहले थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर 5/63 ऐसा लिख लेंगे। अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर सेम साइन है, नेगेटिव साइन है, और जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास प्लस आ जाता है। तो ये बन जाएगा +6/21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/63 प्लस 6/21। अब फिर से देखते हैं कि दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट है। एक का डिनोमिनेटर 63 और एक का डिनोमिनेटर 21 है। तो सबसे पहले फिर से हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो 21 और 63 का एलसीएम लेंगे, जो कि 63 आएगा। अब हम ये जो 5/63 है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास 63 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये 5/63 हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब दूसरा जो रैशनल नंबर है हमारे पास 6/21। तो 6/21 को यहाँ पे हम लिख लेंगे, और क्योंकि 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 63 आता है। तो ये जो रैशनल नंबर है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जब न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए हैं और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब ये सेम डिनोमिनेटर यहाँ लिख लेते हैं और इनके न्यूमरेटर्स को अब हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 5 + 18 23 आ जाएगा, और ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 23/63। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स,
लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है -6/13 माइनस ब्रैकेट -7/15 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। -6/13 एज सच हम लिखते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम साइन है, नेगेटिव साइन है, तो जब ये सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यहाँ बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और ये बन जाएगा +7/15। तो हमारे पास अब ये बन गया है -6/13 +7/15। अब दोनों अगर रैशनल नंबर्स को हम देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो हम एलसीएम लेते हैं 13 और 15 का, जो कि 195 के बराबर आ जाएगा। अब दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को हम 195 बनाते हैं। तो -6/13, और क्योंकि 13 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 195 आएगा। तो यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -6/13 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो है यहाँ पे आएगा 15 6 या 90, क्योंकि माइनस के 6 हैं तो -90 आ जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई बाय 15 195 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रैशनल नंबर को लेते हैं 7/15। अब 7/15 है तो 15 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 195 आता है हमारे पास। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 7 या 91 और 15 प्लस मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास 195 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए हैं। उसको यहाँ लिख लेंगे सेम डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर जो हैं उनको -90 + 91 करके लिख लेंगे। अब दोनों के ऑपोजिट साइन है तो 91 - 91 आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1/195। अब इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है -3/8 -7/11। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 8 और 11 का, 88 आ जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को अब हम 88 बनाएंगे एलसीएम के इक्वल। तो स्टूडेंट जब हम 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 88 बनेगा, और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 88 बनेगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और सेकंड जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले -3/8 को 11 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा -33/88। और इसी तरह से सेकंड वाला जो है 7/11, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा -56/88। तो ये जो 88 डिनोमिनेटर आएगा उसको यहाँ लिख लेते हैं, और ये -33 और -56 ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो -89/88 आ जाएगा। और फर्दर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -1 and 1/88। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास है -2 and 1/9 -6। तो पहले ये जो है -2 and 1/9, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस साइन हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे आगे। अब ये जो 9 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 2 जा 18 + 1 19 हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस का साइन आगे लगा तो ये -19 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 9 है तो -19/9 आ जाएगा। और ये 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। अब हमारे पास ये दो रैशनल नंबर आ गए हैं, और हम ये चेक करते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो फिर से दोनों का एलसीएम लेते हैं ताकि इनके डिनोमिनेटर को हम सेम कर सकें। तो 9 और 1 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास 9 आएगा। तो 19/9 का डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 9 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये यहाँ पे -19/9 आ जाएगा। और ये जो 6/1 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर 9 बनेगा। तो ये 6 9 जब 54 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो दोनों रैशनल नंबर्स हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, -19/9 -54/9। अब ये जो सेम डिनोमिनेटर है उसको यहाँ लिख लेंगे, और ये -19 और -54 यहाँ आ जाएंगे। फिर से दोनों के सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -73/9। और जब 9 से 73 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 and 1/9। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने
एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व कर दिया है इसके 5 पार्ट्स से। तो ये 5 के 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। होप आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।